सैमसंग का 22 इंची एलसीडी टीवी है और ये इसका जो प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका जो पावर जो लाइट है ये ऑन ऑफ हो रहा है। देखिए मतलब ये स्टैंड बाय से निकलता है फिर स्टैंड बाय में जाता है, ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। देख सकते हैं यहाँ पर पावर लाइट जो है ऑन होता है, फिर उसके बाद ऑफ होता है, फिर से ऑन हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये अक्सर आता है। और चलिए इसके अंदर ऐसा क्या प्रॉब्लम निकलता है देखते हैं। और जो ये प्रॉब्लम आता है ऑन ऑफ का या स्टैंड बाय में निकल जाता है ऑन होके, तो इसका मेरे पास एक ट्रिक्स भी है। वो ट्रिक्स मैं बताता हूँ इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में बने रहेगा क्योंकि ये प्रॉब्लम जो बहुत सारे टीवी में आता है, तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा ट्रिक्स है। वो ट्रिक्स मैं बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहेगा। क्या ट्रिक्स मैं यूज़ करने वाला हूँ इसके अंदर, जो हमें स्टैंड बाय मोड से निकल सकता है टीवी और ऑन हो जाएगा, जो कोई पार्ट हमें नहीं लगाना पड़ेगा इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं कि ये ट्रिक्स क्या है और कौन सा ट्रिक्स अपनाने वाले हैं मैं। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि स्टैंड बाय से आता है और फिर ऑफ़ हो जाता है स्टैंड बाय से। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा हॉट हीट करूँगा जो आईसी को। कभी कभी ड्राई हो जाता है आईसी, जो प्रोसेसर आईसी होता है वो ड्राई होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। सबसे पहले तो हमें ये करके देखना है कि इससे स्टैंड बाय से निकलता है और हमें जो स्टैंड बाय से रिलीज़ होने के बाद बंद ऑन ऑफ हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा हीट देता हूँ उसको। उसके बाद इससे भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ तो दूसरा मैं एक ट्रिक्स है वो भी आपको मैं बताऊँगा कि वो कौन सा ट्रिक्स है कि अपना टीवी चालू हो जाए। तो सबसे पहले हमें हीट दे के हम अभी देखते हैं कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये निकला कि नहीं। देखिए यहाँ पर मैं टीवी ऑन किया है और जो प्रॉब्लम हमारा था वो बिल्कुल नहीं निकला। देखिए यहाँ पर जैसा प्रॉब्लम पहले था वैसा ही सेम प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोसेसर है वो कम्प्लीटली ओके है और ड्राई हुआ नहीं है। तो अभी जो ट्रिक्स मैं यूज़ करने वाला हूँ वो दूसरा ट्रिक्स है वो सॉरी तो वो कौन सा ट्रिक्स है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए हमने मदरबोर्ड को सबसे पहले, जो हमारा अंदाज़ था कि इससे प्रॉब्लम आता है मदरबोर्ड को प्रोसेसर से, तो अभी हम पावर सप्लाई की ओर बढ़ते हैं। क्या होता है ना, पावर सप्लाई में जो वोल्टेज होता है 5 वोल्ट, जो ऑन ऑफ के लिए जाता है। यहाँ से देखिए यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है। 10 पिन का जो वायर है ये देखिए यहाँ पर 10 लिखा है। इसका मतलब ये जो वायर है ये 10 वायर का है, मतलब 10 वायर का है। तो इसके साइड में देखिए यहाँ पर चार्ट दिखाई देगा आपको। इसमें डिटेल्स लिखा है कौन से पिन पर कौन सा वोल्टेज जाने वाला है। तो हमें देखिए यहाँ पर 6 पिन जो है उस पर ऑन ऑफ जो होता है वही पिन है। तो यहाँ पर हम 6 नंबर जो पिन है उसका वोल्टेज चेक करेंगे कि इसका वोल्टेज स्टेबल होता है या बंद चालू या कम ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे। ये देखिए मैंने अभी मल्टीमीटर को लगा लिया है और यहाँ पर मैं अभी आपको वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ कि वोल्टेज यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा 13 वोल्ट या बाकी जो 5 वोल्ट है और एक्स्ट्रा है जो सब ओके है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक एक पिन को हमें चेक करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट क्लियर है। और यहाँ पर देखिए 5.33, इसका मतलब ये जो वोल्टेज दिखाई दे रहा है ये ऑन ऑफ का जो वोल्टेज है यहाँ पर, ये देखिए ये अभी स्थिर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ऑफ़ हो जाएगा तो ऑफ़ होने के बाद ये देखिए यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रहा है। ये ऑन ऑफ होता है तब वोल्टेज कंप्लीट रहता है, लेकिन जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो ये जो टीवी ऑन ऑफ होता है या जो स्टैंड बाय का लाइट है ये बंद चालू हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको लगा के रखता हूँ यहाँ पर और थोड़ा सा और ट्राई करके दिखा देता हूँ कि ये प्रॉब्लम कैसे आता है। देखिए यहाँ पर वोल्टेज जो है वो स्टेबल होता नहीं है इसके अंदर। ये देखिए आके चला जाता है
देखा। तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर, ये जो पावर सप्लाई इसके कुछ माइक्रो जो स्पेयर होते हैं इसके अंदर कम ज़्यादा होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाता है इसके अंदर। तो हमें इसके अंदर कुछ करना ही नहीं है। देखिए ये जो ट्रिक्स मैं अपनाने वाला हूँ वो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ कि ये जो वायर है, देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, जो मैंने आपको दिखा है यहाँ पर माप के जो 5 वोल्ट ऑन ऑफ हो रहा है। तो ये जो वायर है 6 पिन नंबर की, यहाँ पर हमें काटना है उसको। हम क्या करेंगे, वो जो वायर है उसको सीधा काटेंगे। देखिए अभी वो वायर कौन सी है वो देख लेना, दूसरी वायर मत काटना, क्योंकि ये वायर हमें 6 नंबर पिन कैसे नापना है। देखिए यहाँ पर 1, पीछे वाली 2, फिर आगे वाली 3, ऐसे करके यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर जो 6 नंबर जो पिन है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 6 नंबर पिन है। यहाँ पर हमें वायर को पकड़ना है, उस वायर को देखिए, और उस वायर को काटना है। आपको कभी वो वायर नहीं मिलती होगी तो कंटिन्यूटी लेकर उसको आप चेक कर सकते हैं और उसको कट कर सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे आपको दिखा देता हूँ कैसे कट करना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 6 पिन ऑन ऑफ PS जो होता है इस पे लिखा है, और यहाँ से हम ये वायर जो है इसको कट कर लेते हैं। कौन से भी साइड से कट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने अपने हिसाब से कट कर लेना, लेकिन 6 नंबर ही कट करना है आपको। तो देखिए यहाँ से मैंने ये जो 6 नंबर पिन है इसको पकड़ लिया है, और यहाँ से मैं कट मारता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर ये अभी कट हो चुकी है, और अभी हम इसको लगा के देखते हैं कि अपना जो प्रॉब्लम है सॉल्व होता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं पावर सप्लाई को फिट करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इधर उधर टच ना हो जाए। तो यहाँ पर एक स्क्रू लगा लेता हूँ, फिर पावर सप्लाई का मामला होता है तो गड़बड़ हो सकती है। एक स्क्रू यहाँ पर लगा देता हूँ, कस देता हूँ यहाँ पर। और देखिए ये सॉकेट जो है पावर सप्लाई का, ये भी मदरबोर्ड को लगा देता हूँ, और देखते हैं अभी क्या होता है। तो अब देखिएगा जो ट्रिक्स है मेरी 100% जो है काम करेगी। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम है मैंने पहले ही निकाला है। तो चलिए यहाँ पर मैंने अभी पावर देता हूँ टीवी को, और ये देखिए अभी मैं ऑन करने जा रहा हूँ। ये आप इंडिकेटर देख सकते हैं टीवी का, यहाँ पर देखिए इंडिकेटर लग चुका है। ये देखिए एक बार ऑन ऑफ हो जाएगा, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये ऑन हो चुका है। ओके, अभी देखते हैं उठा के इसको कि ये ऑन होता है या नहीं। ये देखिए इसके स्क्रीन आ चुकी है इसके ऊपर, और हमने ऑडियो वीडियो का वायर नहीं लगाया इसके ऊपर, क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू आता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टीवी चालू हो गया है, बैकलाइट भी ऑन हो चुके हैं। और इस ट्रिक को आप अपनाएंगे तो ज़रूर आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और कभी आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो ये ट्रिक ज़रूर अपना के देखिए। और ऐसा प्रॉब्लम कभी कभी मदरबोर्ड से भी आता है दोस्तों। तो पहले इसके जो वोल्टेज होते हैं मदरबोर्ड के वो चेक ज़रूर कर लेना, उसके बाद ही ये जो मैंने बताया ये ट्रिक्स अपना लेना, क्योंकि इसके अंदर कभी कभी वोल्टेज नहीं होते, नहीं बनते, तो ये भी प्रॉब्लम मदरबोर्ड से आ सकता है। लेकिन कभी उसके अंदर सब वोल्टेजेस ओके है तो ये ट्रिक्स आप अपना सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे बहुत सारे टिप्स वाले जो वीडियो है मैं मेरे चैनल पे डालता हूँ, और आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ऐसा ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं ऐसे कुछ नए टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।